ओम शांति। मधुबन के बेहद परिवार में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ साथ हमें भी ये मौका मिलता है अपने पुरुषार्थ को और तीव्र बनाने का। प्रतिवर्ष हम मधुबन आते हैं, बाप दादा से मिलन मनाते हैं। ज़रूर हम सबका अंदर से ये लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हारा मनाना क्या है। तुम्हारा मनाना है एक मिलन मनाना और दूसरा बाप समान बनना। तो ज़रूर हर एक ब्राह्मण भाई बहनों का बाप दादा से, हमारी दादियों से और इस परिवार से मिलने का लक्ष्य अपने आप को बाप समान बनाने का है। भक्ति में हम यथाशक्ति, यथा भावना पुरुषार्थ करते हैं। लोग कहते ही ऐसा है कि भाई यथाशक्ति, यथा भावना, जो हो सकता है वो हम करते हैं। लेकिन यहाँ हम पूर्ण निश्चय और पूरी शक्ति के साथ बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूर्ण निश्चय और पूरी शक्ति के साथ। तो इस सीजन की शुरुआत में ही बाबा ने हमें जो होमवर्क दिया था, आप सबका भी उस पर अटेंशन होगा। जो लेटेस्ट बाबा ने कहा है वही बातें हम ध्यान पर लेंगे। और बाबा ने हमें कहा था कि 6 मास के अंदर ये रिजल्ट देना है कि आपके चेहरे और चलन में प्रैक्टिकल फरिश्तापन दिखाई दे। ब्राह्मण हम बन चुके हैं और उस ब्राह्मणत्व में पास होकर अब फरिश्ता प्रैक्टिकल में बनना है। ऐसा नहीं है कि कोई शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म वतन में जाकर फरिश्ता बनना है। हमें जीते जी इसी जन्म में, इसी शरीर में रहते हुए फरिश्ता बनना है। इसलिए अब एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ने की बात है।
शूद्र से ब्राह्मण बने, बहुत कम समय लगा हमें। कोई 1 दिन में ही बाबा के बन गए, कोई 3 दिन में ही ब्राह्मण बन गए, कोई 7 दिन में ही ब्राह्मण बन गए। शूद्र से ब्राह्मण बनने में हमें इतना समय नहीं लगा, लेकिन ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, उसमें हमें समय लग रहा है, क्योंकि ये सूक्ष्म अंदरूनी परिवर्तन की बात है। शूद्र से ब्राह्मण बनने में फिर भी मोटे रूप का परिवर्तन था। अशुद्ध आहार, अशुद्ध विहार, अशुद्ध व्यवहार हमने छोड़ा। योग्य आहार, विहार, व्यवहार, कर्म और दिनचर्या को हमने अपनाया और हमारा योगी जीवन शुरू हुआ। और इस योगी जीवन में हम पूरे निश्चय और लगन के साथ चल रहे हैं, और ये हम सबका बाबा से प्रॉमिस है। हमारा अपना ये लक्ष्य है कि जीवन के अंत तक हमें इस योगी जीवन में चलते रहना है। इसलिए कि हम अपने संगम युग के योगी जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जब से बाबा ने ये होमवर्क दिया है, मैं समझती हूँ हरेक के मन में और मन की आंख के सामने ये होमवर्क घूम रहा होगा कि प्रैक्टिकल फरिश्ता बनने के लिए मुझे ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ सुधार करना है। पहले शूद्र जीवन में हमने सुधार किया और ब्राह्मण बने। जो ब्राह्मण जीवन ऑलरेडी अच्छा, पवित्र, ज्ञान युक्त, श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन जब एक परफेक्शन लाने की बात है तो आप सोचते होंगे कि ब्राह्मण जीवन में भी कहाँ मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो मैं फरिश्ता बन सकूं। जिस प्रकार की मेरी दिनचर्या है, आहार, विहार, व्यवहार, मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, कहाँ मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये आपको स्पष्ट होगा कि फरिश्तापन केवल योग में बैठकर अभ्यास करने की बात नहीं है। फरिश्तापन केवल योग की एक स्थिति नहीं है, लेकिन फरिश्तापन जीवन पद्धति है। जैसे शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए हमने टोटल लाइफस्टाइल चेंज की। ये नहीं कि सिर्फ योग में बैठ के मानसिक अभ्यास किया,
लेकिन उस मानसिक अभ्यास के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल में चेंज किया, अपने खान पान में, अपने पहरवाइश में, अपने बोलचाल में, अपने आहार विहार में, अपनी दिनचर्या में। इस प्रकार ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, वो फरिश्ता जीवन पद्धति को अपनाने की बात है। और इसलिए केवल एक फरिश्ते का चित्र भी हम बुद्धि में लाते हैं तो हमें कई बातें मिलेंगी कि प्रैक्टिकल में मुझे अपने जीवन पद्धति में विशेष कौन सी बातें अपनानी हैं। छह बातें हैं जिस पर हमें गौर से पुरुषार्थ करना होगा, अटेंशन देना होगा। फरिश्तापन, हम समझते हैं कि ये स्थूल वतन है, साकार में हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, और फिर हम बनेंगे सूक्ष्म वतन निवासी आकारी फरिश्ता, और अल्टीमेट हम प्राप्त करेंगे अपनी मूल वतन निवासी निराकारी अशरीरी आत्मस्थिति को। तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या में अधिक अटेंशन देना होगा शांति की स्थिति पर, क्योंकि फरिश्तापन आवाज की स्थिति नहीं है ना? हम कहते ही है सूक्ष्म वतनवासी आकारी मूवी की दुनिया। तो हमें अपने इस योगी जीवन में साइलेंस पावर का विशेष अभ्यास करना चाहिए। और साइलेंस पावर की जब बात मैं करती हूँ तो केवल चुप रहने की या आवाज से परे रहने की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन बाबा ने जो साइलेंस पावर की परिभाषा दी है वो ये है कि कर्मेंद्रियों के हलचल से परे आत्मा की अचल स्थिति को साइलेंस की स्थिति कहते हैं। कर्मेंद्रियों के विषयी रसों की हलचल से परे। भल शरीर से हम शांत बैठते हैं, लेकिन मन में जो इच्छाओं का, इंद्रिय रसों की जो हलचल है, हर इंद्रिय का अपना रस है। देखने का रस, सुनने का रस, स्वाद का रस, बोलने का रस, घूमने फिरने का, जानने का, देखने का, ये इंद्रियों के विषयी रस है जो मन को हलचल में लाते हैं। तो कर्मेंद्रियों के विषयी रसों की हलचल से परे आत्मा की अचल स्थिति को शांति की स्थिति कहते हैं। तो हमें इस आंतरिक
द्वंद्व से परे शांत और शीतल स्थिति का अभ्यास करना होगा। ब्राह्मण जीवन का हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये हमारा वाणी के संयम का स्लोगन है। लेकिन इस वाणी के संयम के बाद भी ये मानसिक जो शांति की स्थिति है, मुझे उसका विशेष अभ्यास करना होगा। तो मेरी पर्सनालिटी में वो शांति और शीतलता आए। बाबा जो व्याख्या करते हैं कि योगी जन उसको कहे शीतल जिसके अंग। यहाँ शांति का अर्थ है कोई भी विषय की अग्नि ना हो, कोई भी कर्मेंद्रिय की चंचलता ना हो। तो मुझे आवाज से परे, शरीर से न्यारी आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, मुझे उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। और अब ये अनुभूति कि हम सूक्ष्म वतन निवासी हैं, इस साकार दुनिया के ब्राह्मण जीवन में पास होने वाली आत्मा ही फरिश्ता सूक्ष्म वतन के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अगर इस स्थूल वतन के ब्राह्मण जीवन में गड़बड़ है, तो सूक्ष्म वतन के फरिश्ते स्वरूप में मैं कैसे जा सकूंगी? इसलिए मुझे अपने इस शांति के स्वरूप का विशेष अभ्यास करना होगा। कर्मेंद्रियों से तो पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन वाचा से भी जो शक्ति व्यर्थ होती है, ज्यादा बोलना, ऊंचे आवाज से बोलना, बहुत बातें करना, ये योगी के लक्षण नहीं है। अगर मुझे लक्ष्य है तो मुझे इन बातों में भी अपना परिवर्तन करना होगा। दूसरा है, फरिश्ते को सदा धरती से ऊपर दिखाते हैं, है ना? कहते हैं ना, फरिश्ते के पांव धरती को नहीं लगते हैं। माना सदा न्यारापन, इस देह रूपी धरती में बुद्धि के पांव न लगे। माना मैं सदा इस शरीर से न्यारी आत्मस्थिति में रहूं और इस संसार में रहते हुए मैं बुद्धि से अपने असली घर परमधाम निवासी रहूं। मेरे अंदर वो लौकिकता, वो दैहिकता नजर न आए। मैं आत्मा
इतनी असाधारण बनती जाऊं कि शरीर की जो साधारणता है वो समाप्त हो जाए और आत्मा की अलौकिक असाधारणता का प्रभाव बढ़ता जाए। शरीर भल नाम रूप हमारा साधारण है, लेकिन अंदर आत्मा की असाधारणता इतनी बढ़ती जाए कि ये शरीर की साधारणता समाप्त हो जाए, दूसरे को आत्मा की असाधारणता का प्रभाव ही नजर आए। और उसके लिए लौकिक क्या है और अलौकिक क्या है? शरीर लौकिक है, संसार लौकिक है, पदार्थ लौकिक है, अलौकिक अव्यक्त आत्मा है। इसलिए जितना मेरा आत्मा स्वरूप का चिंतन रहेगा, उस परम पिता की मुझे याद रहेगी, उतनी रूहानियत, अलौकिकता, असाधारणता मुझ आत्मा में आती जाएगी। लोगों को लगे जैसे यज्ञ के शुरुआत के अनुभव हम सुनते हैं कि उस समय के भी जो हैदराबाद सिंध निवासी थे, वो देखते थे कि ये अल्लाह लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं हैं, ये अल्लाह लोग हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारे व्यक्तित्व में वो चीज आती जाए, लोग अनुभव करें कि ये सामान्य लोग नहीं, ये मनुष्य नहीं है, देह से न्यारे रहने का हमें अभ्यास। प्रैक्टिकल कारोबार के अंदर चाहे लौकिक गृहस्थ में रहते हैं या अलौकिक सेवा के स्थानों में हम रहते हैं, चाहे लौकिक नौकरी धंधा करते हैं, चाहे समर्पित होके हम सेवा करते हैं, हम जहां भी हैं प्रैक्टिकल कारोबार में हम ट्रस्टी बन करके रहें, क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में ट्रस्टीशिप लाए बिगर हम देह से न्यारा नहीं हो सकते। इसलिए बाबा लगभग हर सीजन में हमें इस धारणा का महत्व देते हैं, निमित्त भाव और निर्माण भाव, कि मालिक बाबा हैं और हम उनके तरफ से निमित्त है। इसलिए चाहे सेवा का कारोबार है, चाहे घर संसार का कारोबार है, लेकिन वो कारोबार मुझे उस रूप से करना है जैसे कि बाबा के तरफ से मैं निमित्त बनकर के करते। मुझे मालिक बनकर व्यक्तिगत हिसाब किताब से डील नहीं करना है, क्योंकि अलौकिक जन्म अगर हमने लिया है तो मेरे हर संबंध अलौकिक है। अब लौकिक हिसाब किताब से मैं नहीं हूं।
इसलिए बाबा जैसे व्यवहार करते हैं, मुझे उनके तरफ से मैं निमित्त हूं, इसलिए वैसा ही व्यवहार मुझे करना है। मान लो कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं अगर उसको व्यक्तिगत स्वीकार करती हूं तो वो हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन मैं उस बेहद की स्थिति में चली जाती हूं कि ये जो कुछ व्यवहार कर रहा है वो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से नहीं, मैं बाबा के तरफ से निमित्त हूं, इसलिए ये हिसाब उनका बाबा से बन रहा है। और इसलिए मुझे मेरे नेचर से रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन जैसा बाबा रेस्पॉन्स करता है उस हिसाब से ही मुझे उसको रेस्पॉन्ड करना है। तो व्यक्तिगत फीलिंग में ना आ जाए कि उसने देखो मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा बोला, उस व्यक्तिगत फीलिंग में मैं ना आ जाऊं। उस फीलिंग में जब मैं आ जाती हूं, मीन्स मैं व्यक्ति बन जाती हूं, मैं बाबा की प्रतिनिधि उस क्षण नहीं रहती। लेकिन जब मैं ये सोचती हूं कि मैं तो बाबा का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनके तरफ से निमित्त हूं, तो मुझे वो बैड फीलिंग उसके व्यवहार की नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल ट्रस्टी बने बिगर हम सहज न्यारा नहीं हो सकते। इसलिए मुझे हरदम ये पक्का रहे कि ये ज्ञान बाबा का है, बुद्धि बाबा हमें देते हैं, ये स्थान बाबा का है, ये सेवा बाबा की है, ये साधन बाबा के हैं, ये बच्चे बाबा के हैं, सेवा के रिटर्न में मिले हुए मान शान बाबा के हैं, ये व्यक्तिगत मेरी कोई चीज नहीं है, ये बाबा की दी हुई है। ये अंदर ही अंदर मुझे अपने आप को बार बार पक्का कराना होगा। और कितना भी सेवा में हम व्यस्त हों, कितने भी इस बेहद परिवार से जुड़े हुए हों, लेकिन मुझे अंदर से ये लक्ष्य पक्का हो कि आखिर तो मुझे इन सब से भी पार वापस जाना है। मुझे यहां ही उलझ के नहीं बैठना है। हम उस लौकिक जीवन से निकले हैं। पहले ट्रांसफॉर्मेशन का फेज बाबा ने ये दिया कि लौकिक से निकल अलौकिक बना के दिया, लेकिन अब परिवर्तन का सेकंड फेज हमारे सामने है कि इस अलौकिक से भी पार हमें अपने मूल निराकार स्वरूप में जाना है। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अलौकिक बनकर इस परिवार में सिर्फ रहना हमारी अंतिम मंजिल है कि इसमें भी पार होकर मुझे अपनी कर्मातीत स्थिति को पाना है। तो ये मुझे रोज बार बार बुद्धि में स्पष्ट रहे। जैसे लौकिक जीवन में भी हम भक्तों में देखते हैं कि वो रोज अपने दुकान में जाते हैं। मैंने कई व्यापारियों को देखा है
कि अपने दुकान के स्टेप्स चढ़ेंगे, उसको भी नमन करेंगे, भगवान को भी 1 मिनट नमन करेंगे। वो याद कर लेते हैं कि भगवान की कृपा रहे, वो ही कमाई कराने वाला है। तो हमें भी अपनी रोज की दिनचर्या के हर कर्म को शुरू करने में, भले वो सेवा की ही कर्म है, ज्ञान योग के ही कर्म है, लेकिन मुझे एक क्षण अपने अंदर वो याद कर लेना है कि मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं, करण करावनहार बाबा है, और ये करते करते मुझे कर्मातीत स्थिति को पाना है। क्यों बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि ये धुन लग जाए कि संपन्न बनना ही है, समान बनना ही है। जैसे ज्ञान में चलना था तो धुन लग गई थी कि कोई कितना भी रोके, मुझे सेंटर में जाना ही है, मुझे मुरली क्लास करना ही है। ये अंदरूनी हमें धुन लग जाए कि बस अब मुझे बनना ही है और वतन में पहुंचना ही है। बाबा हर बार कहते रहे और मैं दूसरे दिन भूल जाऊं, ये मेरा प्यार नहीं है बाबा से। इसका मतलब यही है कि बाबा कहते हैं और मैं अटेंशन में नहीं ले रही हूं। प्रैक्टिकल में बनना माना वो बातें मेरे चिंतन में, दिलो दिमाग में छा जानी चाहिए। तो न्यारापन का मतलब है कि मुझे कहीं भी कोई हिसाब बांधने नहीं है, न अटैच होना है, न घृणा करनी है, लेकिन उस रूहानियत से मुझे व्यवहार करना है ताकि मैं पार होती चली जाऊं। तीसरी बात है तो पहला है कि मुझे साइलेंस पावर, प्रैक्टिकल में मुझे आवाज से परे शांति की स्थिति का ज्यादा अभ्यास करना होगा। कम से कम शब्दों से और ज्यादा से ज्यादा संकल्पों की शक्ति से कारोबार करना होगा। दूसरा है न्यारापन, यूनिकनेस मेरे में हो, डिटैचमेंट मेरे अंदर हो। और जैसे ही हम देह भाव से डिटैच होते हैं, मैंपन और मेरेपन से डिटैच होते हैं, हमारे में अपने आप यूनिकनेस, अनोखापन, अलौकिकता, न्यारापन आने लगता है। तीसरी बात है दिव्यता। दिव्यता, डिविनिटी मेरे अंदर हो। हमारा फर्स्ट स्टेप है स्वच्छता, जहां से हम ब्राह्मण जीवन की शुरुआत करते हैं। हम अपने में स्वच्छता लाते हैं हर प्रकार से। दूसरा है पवित्रता, अंदरूनी विकारों को खत्म करते हैं। कर्म में पवित्रता के साथ साथ अंदर से पवित्रता, और उसके बाद है कि वो पवित्रता के साथ जब दिव्य गुणों को हम लाते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता आती है।
विकारों को माइनस करते हैं, स्वच्छता आती है, पवित्रता आती है, दिव्य गुणों को ऐड करते हैं तो दिव्यता हमारे अंदर विकसित होती है। हमारा लक्ष्य केवल पवित्र बनना नहीं है, दिव्य बनना है। जैसे लौकिक शरीर की दिनचर्या में हम सिर्फ स्नान करके शुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन स्नान करके शुद्ध होने के बाद हम व्यवस्थित तैयार होते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर बोलने की, खाने की, पीने की, पहनने की, व्यवहार करने की, देखने की, सोचने की, हर बात की दैवी मैनर्स आए। उससे हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। दिव्यता का मुख्य आधार आंतरिक संतुष्टता और उसके फलस्वरूप प्रसन्नता। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का भक्ति मार्ग में भी गायन है। बहुत अच्छा वो लोग गाते हैं, मुझे पूरा याद नहीं है, पर हसीतम मधुरम खलितम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम, मेरा उसकी हर बात मधुर है। बाबा कहते हैं ना साकार मुरली में भी कि ये इतने मीठे और प्यारे लगते हैं। तो जैसे विकारों को जीतने से कर्मेंद्रियां शीतल होती है, दिव्य गुणों को धारण करने से हमारे अंग अंग मधुर, मीठे, न्यारे बनते हैं। चौथी बात है फरिश्तापन माना लाइट स्वरूप, ट्रांसपेरेंसी। लाइट स्वरूप हम 2-3 अर्थ में लेंगे। एक तो लाइट आत्मा अंदर से हल्की, कर्मों का बोझ नहीं, पाप का बोझ नहीं, भूलों का बोझ नहीं, अवज्ञा का बोझ नहीं, अंदर से हल्कापन। बाबा कहते हैं ना छोटी छोटी अवज्ञाएं मिल करके फिर बोझ बनती जाती है। जब अब श्रीमत के अनुरूप हमारी दिनचर्या और जीवन होता है तो वो अंदर से एक हल्कापन होता है। हमें 2 ही बातें सोचनी है और वो स्पष्ट है कि बाबा हमें क्या कहते हैं और मुझे प्रैक्टिकल में क्या करना है। हमें इन बातों में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन क्या करता है और कौन क्या कहता है, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं हमारे आगे स्पष्ट है। मुरली में बाबा हमें सब कुछ बताते हैं और मुझे क्या करना है इसमें किसी से पूछने की बात नहीं है, ये मेरे अपने डिसीजन की बात है। दूसरा है लाइट स्वरूप मीन्स मेरे व्यक्तित्व में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अंदर बाहर एक और साफ और स्वच्छ।
अंदर एक हैं, बाहर दूसरे हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, वो हमें अंदर पता है, पर बाहर हम दिखाते नहीं हैं। तो अंदर बाहर एक और स्वच्छ और सच्चे। माना मुझे अंदर से भी वो ही इच्छा हो जो बाबा कहते हैं वो ही करना है। मेरी मत और बाबा की मत में अंतर ना हो, मेरी चाहना और बाबा की चाहना में फर्क ना हो। इसलिए फरिश्तों को लाइट स्वरूप पारदर्शी दिखाते, मिट्टी के शरीरधारी नहीं दिखाते हैं, प्रकाश के शरीरधारी दिखाते। और अब हमारे चिंतन में भी लाइट स्वरूप कि मैं आत्मा स्वयं लाइट हूं, शरीर भी लाइट का कार्य है, मेरा असली घर भी लाइट का वतन है, मेरे पिता भी लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप है। चाहे अव्यक्त रूप से या निराकार रूप से, दोनों रूप से अगर हम चिंतन करें, दोनों लाइट स्वरूप है। क्योंकि मुझे जो स्वरूप धारण करना है, उसी स्वरूप का मुझे चिंतन करना है। उसी लाइट के घर को याद करना है, उसी लाइट स्वरूप पिता को मुझे याद करना है। ये बार बार की स्मृति ही हमारा स्वरूप बनाएगी। और पांचवी बात है, और वो अंदरूनी है, इस धारणा के बिगर फरिश्तापन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वो है कि मेरे जिगर से प्रैक्टिकल में ये धारणा हो कि एक बाबा, दूसरा न कोई। अगर थोड़ी भी सूक्ष्म राग, कोई भी देह संबंध या देहधारी में है, तो मैं उड़ नहीं सकती हूं। बेहद के वैराग्य का आधार भी ये धारणा है कि एक बाबा, दूसरा न कोई। बेहद के वैराग्य में कोई छोड़ने की बात नहीं, मन हटाने की बात नहीं, वास्तव में हर प्रकार से एक बाबा से लगन लगाने की बात है। ऑटोमेटिक सबसे हट जाता है। मेरे सर्व संबंध एक से हैं, मेरी सर्व प्राप्ति एक से है। मुझे बाबा से ही वो अनुभव करनी। ये है अंदर से वैराग्य। इस नींव को हम पक्का करते हैं तो हम सहज उड़ सकते हैं, हमारी तपस्या तेज बन सकती है। और छठवीं बात है कि सर्वशक्ति और सर्वगुण की धारणा के लिए मुझे
ध्यान देना होगा। कोई एक कमी भी रही तो वो मुझे फेल कर सकती है। इसलिए कोई भी एक अवगुण या कोई भी एक कमजोरी को मैं चलाती ना रहूं कि भी बाकी तो सब कुछ मेरे में ठीक है, बस यही एक कमी है। लेकिन नहीं, मुझे उस कमी को भी जरूर भरना है। एग्जाम आती है, हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और जिसमें कमजोर है उसको और अंडरलाइन करते, चाहे उसके लिए हमें विशेष तपस्या करनी पड़े, कुछ मान सान छोड़ के, थोड़ा सेवा से हट के मुझे खुद में स्थित होना पड़े, लेकिन मैं उसको चलाती ना रहूं कि मैं सेवा में व्यस्त हूं और अब मैं सबके सामने हूं। मैं इस अंदर की कमजोरी को भरने के लिए कहां समय दूं? नहीं, ये मुझे व्यक्तिगत तपस्या करनी होगी। अक्सर बाबा के हर संदेश के अंदर आपने देखा होगा, हर वर्ष कई बार बाबा के स्पेशल मैसेज आते हैं दादी गुलजार जी के द्वारा, और हर संदेश में बहुत करके बाबा अष्ट शक्तियों की ही गिफ्ट हमें देते। आज भी बाबा ने एक शक्ति के बारे में कहा कि संगठन है, स्नेह है, सहयोग है, सहनशीलता का बल चाहिए। क्योंकि हर शक्ति होगी तो हर गुण भी स्थायी धारण होगा। गुण स्थायी रूप से धारण क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अंदर से हम कहाँ कमजोर है। इसलिए मैं ये लक्ष्य रखूं कि ये थोड़े से दिन, क्योंकि 6 मास में 4 मास तो पूरे भी होने आए, हो गए, बल्कि 30 नवंबर को बाबा ने हमें कहा था, याद है ना सबको? 30 मई हमें वो रिजल्ट अपना दिखाना है, और जो हम होंगे वो स्वरूप हमारा रिजल्ट होगा। कोई स्पेशल देखने की बात नहीं होगी बाबा के तरफ से, लेकिन उस समय जिस स्थिति में हम होंगे वो हमारा रिजल्ट है। और अब सेवा में मैं समझती हूँ यही विशेषता चाहिए। हमने कई साधन नए ढूंढे, कई सेवा के नए तरीके बनाए, और उसी के फलस्वरूप इतने रिजल्ट को हम ला सके हैं कि आज लाखों आत्माओं को, लाखों विशेष आत्माओं को भी हम बाबा का बना सके हैं। लेकिन अब जो प्रत्यक्षता की बात है, चाहे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, चाहे हमें अपना कल्प पहले वाला देवत्व प्रत्यक्ष करना है, उस सेवा के लिए तो यही साधन चाहिए कि स्थिति से सेवा, अपने स्वरूप से सेवा। इस सेवा में तो हम सभी लगे हैं, है ना? सेवा का जो स्थूल स्वरूप है उसमें हर कोई सेवा कर पाते,
लेकिन अंतिम सेवा का स्वरूप जो स्थिति से सेवा है, उस समय भी हम फील्ड पर हों, हम आउट ना हो जाएं, हम वो सेवा कर पाएं, उसकी तैयारी बाबा हम बच्चों से अभी से करा रहे हैं। तो ये हम सबको अंदर से पक्का हो जाए कि जितने प्यार से बाबा ने हमें जन्म दिया है, पढ़ाया है, पाला है, और दादियाँ हमारी इतनी प्यार से पालना कर रही है, उसका रिटर्न हमें देना ही है, बन करके दिखाना ही है। ओम शांति।